रोना बंद करो। अगर और रोए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अभी भी रो रही है चुड़ैल? बस करिए बॉस, बड़े बॉस बस पहुंचने ही वाले हैं। अगर ये जख्मी हो गईं, तो इनकी कोई कीमत नहीं रहेगी। अपना सिर ऊपर करो। तुमसे ही कह रहा हूँ, जल्दी। लाजवाब, क्या चीज हाथ लगी है? इसे देखो, एक और भी है बॉस। बहुत बढ़िया। सिर्फ ये दो, इन्हें बाहर ले जाओ और साफ करो। क्या हम अब मालामाल नहीं हो जाएंगे? अब सिर्फ तुम दोनों बची हो। चुपचाप सीधे बैठे रहो, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। कमीने कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? जाओ ब्रदर शितो, भागो। बॉस जल्दी आइए, बच्चा भाग गया। जल्दी उसके पीछे जाओ। रुक जाओ। बदमाश कहीं के, रुको। ब्रदर शितो, क्या तुम ठीक हो? अनिंग, मेरी चिंता छोड़ दो, तुम जल्दी भागो। ब्रदर शितो उठो, ब्रदर शितो उठो ना। रुको छोटे बदमाश, तुम दोनों आगे तलाश करो। ठीक है। बाकी लोग मेरे साथ तहखाने की तरफ चलो। ब्रदर शितो, ब्रदर शितो। छिपना बंद करो, मैंने तुम्हें देख लिया है। छोटे बदमाश, फौरन बाहर आओ। ब्रदर शितो, अपना ख्याल रखना। भविष्य में अगर अनिंग तुम्हें फिर से मिल पाई तो अनिंग तुमसे शादी करेगी। मैंने तुम्हें देख लिया है, जल्दी बाहर निकल आओ। और दूसरा वाला कहाँ है? वो दूसरा कहाँ गया? बताओ, बताओगे या नहीं? दूसरा बच्चा कहाँ है? मुंह खोलो, बोल। इधर आओ, मैंने कहा इधर आओ, जल्दी इधर आओ। ये अब से तुम इसी जगह पर रहोगी। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हारे पिता में काबिलियत न होती तो उन लोगों ने तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें बर्बाद कर दिया होता। क्या तुम जानती हो, तुम्हें भविष्य में मेरी अच्छे से सेवा करनी होगी। क्या तुमने सुना? तुम्हें भविष्य में मेरी अच्छे से सेवा। पापा, मैं नहीं चाहती। तुम क्या इशारा कर रही हो? हाथ नीचे करो। सुनो मेरी बात, प्रेसिडेंट गू से शादी करने के बाद तुम गू फैमिली की पत्नी बन जाओगी। क्या तुम्हें समझ आया? वहां तुम्हें बेशुमार सुख और ऐश ओ आराम मिलेगा। अब जल्दी अंदर जाओ। जाओ, पास के क्लब में जाकर। अब इस बाप की बारी है कि थोड़ी मौज मस्ती की जाए। ब्रदर शितु, तुम कहाँ हो? अनिंग की शादी होने वाली है। अगर भविष्य में अनिंग तुम्हें फिर से मिल पाई तो अनिंग तुमसे ही शादी करेगी। मुझे माफ कर देना, अनिंग तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकी। क्या हुआ? क्या तुम्हें लगा कि सर खुद आकर तुम्हारे लिए दरवाजा खोलेंगे? जिसने सर को फंसाने के लिए ओछी हरकतें की हों, क्या वह वाकई खुद को इस घर की मालकिन समझती है? बेशर्म कहीं की, ऐसी औरत जिसे सिर्फ दूसरों का बिस्तर गरम करना आता है। क्योंकि तुम बोल नहीं सकती तो चुपचाप रहो, पीछे आओ। प्रेसिडेंट गू, पूरे शहर के अनाथालयों और गोद लेने वाले परिवारों की जांच कर ली गई है, लेकिन फिलहाल मिस एनिंग के बारे में कोई खबर नहीं मिली है। अनिंग, 15 साल बीत गए, तुम आखिर कहां हो?
मैडम, ऊपर जाने पर बाईं ओर का पहला कमरा सर ने खास आपके लिए तैयार करवाया है। शुक्रिया। मैनेजर शेन, क्या ये वही कमरा नहीं है जिसे सर ने अपनी होने वाली पत्नी के लिए तैयार किया था? पिछली बार जब एक नए नौकर ने वहाँ सफाई की थी तो सर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वही तो असली मालकिन है ना? गु टिंगचन ने सचमुच मेरे लिए इतना खूबसूरत कमरा तैयार किया है। बॉस, एनिंग, तुम आखिर हो कहाँ? मुझे तुम्हारी कोई खबर क्यों नहीं मिल रही है? तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? तुझे अंदर किसने आने दिया? तेरी औकात क्या है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी उसकी चीजों को छूने की हिम्मत कैसे हुई? और दूसरे वाले का क्या? मुंह खोलो, बताओगे या नहीं? वो कहां है? सब के सब ऊपर आओ। मिस्टर स्टोन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मुझे इसका जवाब चाहिए। मैंने क्या गलती की है? मेरे सामने बेचारा बनने का नाटक मत करो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या इशारे कर रही हो। मुझे सिर्फ स्पष्टीकरण चाहिए। मिस्टर स्टोन, मैंने मैडम को साफ तौर पर बताया था कि ऊपर दाईं ओर तीसरा कमरा। मुझे नहीं पता कि वो यहाँ कैसे पहुंची। पत्नी? वो किस हक से पत्नी होने का दावा करती है? क्या तुम अमीर लोग किसी मासूम लड़की को बर्बाद कर सकते हो? मेरी बेटी बोल नहीं सकती। तुमने इसके साथ वक्त बिताया है, अब तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। $50,000 और ये तुम्हारी हुई। अपनी औकात मत भूलो। तुम बस एक सामान की तरह हो जिसे तुम्हारे पिता ने किसी भी कीमत पर मुझे सौंप दिया है, और कुछ भी नहीं। इसे बेसमेंट में बंद कर दो। और जहां तक तुम्हारी बात है, अगर तुम नियम नहीं जानते तो यहां काम करने की कोई जरूरत नहीं है। साफ है कि पहले तुमने मेरे साथ वैसी हरकत की थी। मैं निर्दोष हूं। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? यह वही है। आनिंग, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। निर्दोष? क्या तुझे खुद अपनी बात पर यकीन है? क्या तू सच में निर्दोष है? मैं खुद सब कुछ पता लगा लूंगा। मैडम, चलिए चलिए। ब्रदर्शितो, अपना ख्याल रखना। अगर भविष्य में अनिंग आपसे फिर मिल पाई तो अनिंग आपसे शादी कर लेगी। ब्रदर शितो, आखिर तुम कहाँ हो? अनिंग को तुम्हारी बहुत याद आती है।
मैडम, मैडम, साहब ने कहा है कि वो फिर से करना चाहते हैं आपकी शादी की रस्म। वो चाहते हैं कि आप यह वेडिंग ड्रेस पहन लें। ऊपर चलिए, लिविंग रूम में। साहब ने ऐसा कहा? हाँ, यह साहब ने ही कहा है। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं झूठ बोलूं। मैडम, हो सकता है कि साहब खुद सुलह करना चाहते हों। वो आपको एक मौका दे रहे हैं, तो आपको मान जाना चाहिए। मैडम, कृपया इसे पहन लीजिए। क्या तुमने उसे वेडिंग ड्रेस दे दी? जी हाँ, दे दी। चैन दीदी, अगर मुझे सही याद है तो आपका एक बेटा भी है ना जो कॉलेज में पढ़ता है। तो जब थोड़ी देर में साहब गुस्सा हो और वो पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। जी मुझे पता है, पता है। आप बेफिक्र रहिए। अब जाओ यहाँ से। ठीक है। साहब कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी उस वेडिंग ड्रेस को हाथ लगाए। एक बेशर्म और गूंगी औरत, वो भी गू फैमिली मैडम बनना चाहती है। सपना देखना छोड़ दो। प्रदर्शितो, जल्दी भागो। प्रदर्शितो, उठो, होश में आओ। अनिंग, मुझे पता था कि तुम ऐसी ही हो। इस शादी के जोड़े में तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। सु नुआन नुआन, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह शादी का जोड़ा पहनने की? क्या यह आपने नहीं कहा था कि हम फिर से शादी करेंगे? फिर से शादी? और वो भी तुम्हारे साथ? तुम्हारी औकात नहीं है। उन लोगों ने मुझे ऐसा ही बताया था। उन्होंने कहा कि आप... बस बहुत हुआ। इसे उतारो, अभी के अभी इसे उतारो। मैडम, आपने ये कपड़े क्यों पहन लिए? जल्दी इसे उतारिए, जल्दी इसे उतारिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। मुझसे मत पूछो, मुझे वाकई कुछ नहीं पता। मैं सच में कुछ नहीं जानती। सुनुआन नुआन, तुम वाकई बहुत चालाक निकली। मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? तुम पर भरोसा? भला मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? तुम बार बार मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। याद रखना, तुमने सिर्फ अपनी घटिया चालों की वजह से मेरे घर में कदम रखा है। मेरी मानो तो अपनी हद में रहो, मुझे मजबूर मत करो। प्रेसिडेंट गू, खून की जांच की रिपोर्ट आ गई है। उस दिन आपको सच में नशा दिया गया था, तभी वो सब। अब तुम और क्या नाटक करने वाली हो?
मैंने यह नहीं किया। मुझे भी नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ। तुझे मेरे सामने बेचारा बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुझसे घृणा होती है। जब तूने मुझे नशा दिया था और मेरे करीब आने की कोशिश की थी, तब यह नाटक कहाँ था? तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने इस नापाक वजूद के साथ उसके लिए बनाई गई इस शादी की पोशाक को खराब करने की? कोई है यहां? इससे यह शादी का जोड़ा उतार दो। इसे यहाँ के कायदे कानून अच्छी तरह समझा दो। मेरे लिए एक और वेडिंग ड्रेस ऑर्डर करो। वह चीज जिसे इसने छुआ हो गंदी है, एकदम घटिया। जी सर, इसे ले जाओ। मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल नहीं। तुम सब जरा इस गूंगी को तो देखो। क्या इसे सच में लगा कि सर इसके साथ फिर से शादी करेंगे? इसने तो शादी का जोड़ा भी पहन लिया है। मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया, तो तुम मुझे हमेशा फंसाने की कोशिश क्यों करती हो? मुझे उस तरह से मत घूरो और मुझ पर हाथ से इशारे करना बंद करो। मुझे ये सब समझ नहीं आता। अगर तुम ना होती तो सर के साथ शादी करने वाली मैं होती। यहां से दफा हो जाओ। तुमने मेरी वो जगह छीन ली जो असल में गू फैमिली मैसेज की होनी चाहिए थी। सब इधर आओ। बटलर शेन, सर ने कहा है कि इस घटिया औरत ने उस शादी के जोड़े को अपवित्र कर दिया है जो उन्होंने असली मैसेज के लिए रखा था। इसकी सारी शान उतार दो। बटलर शेन, पर मैडम ने अभी अभी सर से शादी की है। हम नौकर ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? अगर हम किसी को न बताएं तो कोई नहीं जान पाएगा। वैसे भी ये तो गूंगी है, भला किसे पता चलेगा? जो भी इसके कपड़ों को टुकड़े टुकड़े करेगा, ये $100 उसके होंगे। तुम जितना ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा कमाओगे। डरने की क्या बात है मैडम? भागो मत। तुम जितना भागोगी हमें उतना ही मजा आएगा। जितना नुकसान पहुंचाओगे उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। जल्दी करो। इसके बदन पर ये कपड़े मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। मैं करूंगा। मैं करूंगा। क्या कोई और भी है जो आना चाहता है? मैं आता हूं। मैं आता हूं। मैं भी आ रहा हूं। एक गूंगी लड़की की इतनी हिम्मत कि वह मिस्टर स्टोन के बिस्तर तक पहुंच गई। पैदाइशी चुड़ैल कहीं की। मर्दों को फंसाना इसे बखूबी आता है। इसने अभी भी कपड़े पहने हुए हैं ना? इसके सारे कपड़े उतार दो। बटलर शेन, वह अब भी इस घर की मालकिन है। क्या यह कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? हाँ, बटलर शेन, यह सही कह रहा है। अगर मिस्टर स्टोन को पता चला और उन्होंने सजा दी तो? मालकिन? वो भला किस बात की मालकिन है? उसने बस अपनी घटिया चालों का इस्तेमाल किया ताकि वो मिस्टर स्टोन के बिस्तर तक पहुंच सके। तुझे बेचारी बनने का बहुत शौक है ना, तो अब मैं भी देखूंगी कि तू आगे नाटक कैसे करती है। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ। ब्रदर शितो, अनिंग अब और इंतजार नहीं कर सकती। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है। तुझे इतनी जल्दी जाने की इजाजत किसने दी? इसे पकड़ कर खड़ा करो। देखो तो तुम कितनी दुबली हो गई हो। मुझे वाकई तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। इसे कुछ खिलाओ।
तुम इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रही हो? देखो, खाते हुए अपना चेहरा गंदा कर लिया। थोड़ा पानी लाओ और इसे अच्छे से साफ करो। खेल जारी रहेगा। एक कोड़े के $100 मिलेंगे। जितने ज्यादा कोड़े मारोगे उतना ही ज्यादा कमाओगे। मैं करता हूं। रो और रो। अगर अब और रोई तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तू अभी भी रो रही है? आज यहाँ इसे जो कोई भी सबक सिखाएगा मैं उसे ही सुपरवाइजर बना दूंगी। ओए गूंगी, आज हम तेरी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। हाथ पांव मारना बंद कर। भले ही तू बोल नहीं सकती, पर चिल्लाती तो तू बहुत खूब है। आज मैं भी देखता हूं कि तू कैसे बचती है। सू नुआनुआन कहाँ है? वो शायद घोड़ों के अस्तबल की तरफ है। सू नुआनुआन। मैनेजर शेन साहब आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे? मैनेजर शेन सर, आप जानते हैं कि मैडम के साथ ऐसा करना। अपना मुंह बंद करो। ज्यादा शोर किया तो उसे खत्म कर दूंगी। उसका मुंह बंद कर दो। तुम लोग यही रुककर उस पर नजर रखो। मैं जाकर सर को यहां से भेजती हूँ। सू नुआनुआन कहाँ है? सर, मैडम स्विमिंग कर रही हैं। अभी मिलना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कपड़े नहीं पहने। रास्ते से हटो। सर 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 वह कहाँ है? सर, हेलो, क्या आप अभी मुलाकात के लिए आ सकते हैं? मैं आपके लिए उनसे बात करती हूँ। वह कहाँ है? क्या आप अभी मिलने जा सकते हैं? मैं आपकी उनके साथ मीटिंग फिक्स कर देता हूँ। ऐसा लगता है कि सू नुआनुआन वो एनिंग नहीं है। मैं अभी वहां जा रहा हूं। वो बदतमीज लड़की कहाँ है जो बोल नहीं सकती? मिली दीदी, यह कहीं वह चली तो नहीं गई? अभी वो जीवित है। इसे होश में लाओ। इसे खड़ा करो। घटिया औरत, तू सर से मेरी शिकायत करना चाहती है ना? तुझे चिल्लाना बहुत पसंद है, तो अब मैं तुझे जी भर के चिल्लाने दूंगी। आओ, क्या इसकी तसल्ली नहीं हुई? तुम सब एक साथ जाओ। इसे अपनी असलियत समझने दो। आगे बढ़ो। जाओ, सबको यहाँ बुलाओ। मैं चाहती हूँ कि सब देख लें कि ये कितनी गिरी हुई औरत है। सर, माफ कीजिएगा, मुझसे यह गलती से हो गया। कांच के साथ संभल कर। शुक्रिया सर। चेन दीदी, शिनुओ को खबर करो, मेरे लिए एक साइन लैंग्वेज टीचर ढूंढो। सब क्यों भाग रहे हैं? एस सर, बताओ क्या बात है? बटलर शेन ने हमें वहां देखने को कहा है। एक तमाशा देखने को। तमाशा? कौन? सू नुआनुआन। रास्ते से हटो मेरे।
ये जेड पेंडेंट इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? अर्निंग, इस कमरे को देखो। क्या तुम्हें यह पसंद आया? मुझे छोड़ो, ज्यादा बदतमीजी मत करो, वरना क्या करोगे? बोलो, वरना क्या होगा? सर मुझे माफ कर दीजिए, इसे तमीज नहीं है। मैं तो बस आपकी खातिर इसे थोड़ा सबक सिखाना चाहती थी। इसे सबक सिखाना? तुम्हें यह हक किसने दिया? कोई है? सर रहम कीजिए, हम सब बेगुनाह हैं। यह सब बटलर शैन की वजह से है। उसने हमें मजबूर किया था। हाँ सर, हम बेकसूर हैं। सर, हमसे गलती हो गई सर, हमें माफ कर दीजिए। मिस्टर स्टोन, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। तुम मुझे बस एक बार माफ कर दो। इस एक बार के लिए मुझे माफ कर दो। मुझे छोड़ दो। मैडम, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मिस्टर स्टोन, इसे यहाँ से ले जाओ। मिस्टर स्टोन। क्या तुम ठीक हो? लाओ, मैं करता हूं, आप लोग अपना काम कीजिए। अगर दर्द हो तो चिल्ला सकती हो, सहने की कोई जरूरत नहीं है। आगे से कोई भी तुम्हें परेशान करे तो मुझे तुरंत बताना, समझ रही हो? हेलो सीईओ, क्या आप भूल गए हैं कि मिस एनिंग ने आपसे मिलने का वक्त लिया था? मैं अभी वहां आ रहा हूं। मिस एनिंग ने काफी इंतजार किया, लेकिन आपके न आने की वजह से वो निराश होकर वहां से चली गई हैं। मैडम, आप प्लीज सर को समझाइए। अगर वो और पिएंगे तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है। एनिंग, तुम कहां हो? एन, आप और नहीं पी सकते। एनिंग, क्या ये तुम हो?
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। गू टिंगचन, अभी साफ तौर पर तुम ही तो थे। बाहर निकलो। मुझसे माफी मांगो। मेरे सामने ये झूठा नाटक करना बंद करो। मैं तुम्हें अपने करीब आने का एक भी मौका नहीं दूंगा। इन तलाक के कागजातों पर साइन करो और यहां से दफा हो जाओ। मेरे सामने अपनी बेचारगी मत दिखाओ। आज रात ही अपना सामान पैक करो और यहां से निकलो। सुना है कि सर को हमेशा से कोई पसंद था। सेक्रेटरी शी को अब उसके बारे में जानकारी मिल गई है। शायद इसीलिए सर अचानक ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मैम, अगर वाकई आप गू फैमिली छोड़ देती हैं तो आप आखिर कहाँ जाएंगी? ब्रदर शिटो, अनिंग को अब क्या करना चाहिए? मैं समझ गई। अनाथालय। मैं अनाथालय जाकर ग्रैंडपा डायरेक्टर को ढूंढ सकती हूँ। मेरे लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि मुझे कहाँ जाना है। सच में? यह तो बहुत अच्छी बात है। 15 साल हो गए ब्रदर शितो। शायद उस अनाथालय में वापस जाकर जहां हम साथ पले बढ़े, एनिंग को तुम्हारी कुछ खबर मिल सके। अरे, इस आदमी को क्या हुआ? ग्रैंडपा डायरेक्टर, आप एक बार अस्पताल जाकर दिखा लीजिए। ये पुरानी बीमारी है, कोई बात नहीं। पैसे उन्हें बच्चों के लिए रहने दो। शुक्रिया बेटा। क्या तुम एनिंग हो? दादाजी पहले मेरे साथ कितने अच्छे थे। मुझे उनकी मदद जरूर करनी होगी। क्या एनिंग वापस आ गई? ग्रैंडपा डायरेक्टर, आप चिंता मत कीजिए पैसों के बारे में। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट गू, मिस अर्निंग ने कहा था कि वह यहां आपका इंतजार करेंगे। ग्रैंडपा डायरेक्टर, तुम शीतोंग, इतने सालों बाद तुम लोग कितना बदल गए हो। दादाजी, क्या आप एनिंग से मिले? क्या तुम उससे मिले? उस लड़की से? वह आज भी बहुत नेक दिल है और तुम भी अब काफी काबिल बन गए हो। तो वह अभी कहाँ है? वह अभी अभी बाहर गई है। उसने कहा था कि वह फूलों की दुकान देखने जा रही है। जब आप अंदर आए तो क्या आपने उसे नहीं देखा? मैं अभी जाकर उसे ढूंढता हूं। इन बच्चों को देखो, 15 साल हो गए लेकिन इनका प्यार आज भी वैसा ही है। ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तुम दोनों सुकून से इस आंगन में रहो। दादाजी, मेरे पास यह फूलों की दुकान है, यह तुम सबका ख्याल रख सकती है। बाओ भाई, आखिरकार फूलों की घटिया दुकान खुल ही गई। ये नई लड़की तो दिखने में काफी अच्छी है। तुमने काफी समय से प्रोटेक्शन मनी नहीं दी है। अब बताओ, मुझे इसे कैसे सबक सिखाना चाहिए? इसे अच्छे से सबक सिखाओ और फिर इसे बर्बाद कर दो। तू कौन है बे? तुम कौन हो? बस तुम सब उसे पूरी तरह बर्बाद कर दो, उसे अपमानित करो।
वो जितनी तकलीफ में होगी तुम्हें उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये $1 लाख तुम्हारे ही हैं। इस औरत की तुमसे क्या दुश्मनी है? बकवास बंद करो। ये काम करोगे या नहीं? ठीक है, एक औरत की नफरत वाकई डरावनी होती है, लेकिन ये काम मुझे पसंद है। उसके पास एक कीमती पत्थर का लॉकेट है, तुम उसे मेरे लिए लेकर आओ। एक बार काम पूरा हो जाए तो मैं तुम्हें $1 लाख और दूंगी। ठीक है बॉस, तुम इंतजार करो। भाइयों, काम शुरू करो। ये क्या कूड़ा कचरा है? इन फूलों में तो खुशबू भी नहीं है। तुम लोग कौन हो? बिना किसी वजह के तुम मेरी चीजें क्यों खराब कर रहे हो? बॉस, आप मानेंगे नहीं, ये लड़की बहुत सुंदर है। अफसोस कि ये बोल नहीं सकती। तुझे क्या पता वो बोल नहीं सकती? अगर तू उसे परेशान करेगा तो वो चिल्लाएगी नहीं, वो बस रोएगी। वो जितना रोएगी मुझे उतना ही मजा आएगा। ऐ गूंगी, लगता है तू अपनी जान से हाथ धोना चाहती है। तुम सब यहाँ से बाहर निकलो। अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ए गूंगी, लगता है तू जीना नहीं चाहती। तुम सब बाहर निकलो यहाँ से। अगर तुम अब भी नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। क्या कह रही है तू? तुझे कुछ चाहिए? मुझसे भीख मांग। यहाँ क्या हो रहा है? तुम जो कर रहे हो वह गैर कानूनी है। यह कह रही है कि मैंने कानून तोड़ा है। इस इलाके में कानून मैं ही हूं। गू टिंगचन, वह यहाँ क्या कर रहा है? वह अभी अभी बाहर गई हैं। उन्होंने कहा कि वह फूलों की दुकान देखने जा रही हैं। कहीं वह एनिंग तो नहीं? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। क्या आप ठीक हैं? क्या आप गू टिंगचन हैं? क्या तुम एनिंग हो? अभी आपने मुझे चोट पहुंचाई है। मैं पहले आपको अस्पताल ले चलता हूं। सुनवानवान, पंद्रह साल हो गए। अगर एनिंग नहीं होती तो शायद मैं कब का चला गया होता। अब मैं उसके साथ जरा सा भी गलत नहीं होने दे सकता। मैं पहले आपको अस्पताल ले चलता हूं। एनिंग, क्या मैं तुम्हारा हार देख सकता हूं? हाँ, देख लो, यह बिल्कुल तुम्हारे वाले जैसा ही है। देखो, क्या ये ड्रैगन और फीनिक्स सुंदर नहीं लग रहे? है ना खूबसूरत? देखो, ये कुछ ऐसा दिखता है। यह बिल्कुल भी एनिंग वाला हार नहीं है। क्यों? इसमें क्या गलत है? यह तो बिल्कुल तुम्हारे वाले जैसा ही है। गाड़ी रोको। वापस शहर के बाहर चलो। उसे फंसाने का प्लान फेल हो गया। बाकी के पैसे मुझे कब मिलेंगे? तू फेल हो गई और तुझे अभी भी पैसे चाहिए? इसे पकड़ो और बांध दो। इसे बर्बाद कर दो। मेरी यानी गू टिंगचन की औरत को छूने की हिम्मत की। तेरी हिम्मत तो काफी बढ़ गई है। क्या आप जियांग सिटी के सबसे अमीर आदमी गू टिंगचन हैं? प्रेसिडेंट गू, देखिए, शायद हमारे बीच कोई गलतफहमी हुई है।
ये तो बस एक बेचारी गूंगी लड़की है। इसे घसीटते हुए बाहर ले जाओ। इसने मेरी पत्नी के साथ जो भी किया है, इसे उससे 100 गुना कड़ी सजा दो। प्रेसिडेंट गू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अंधा था जो आपको पहचान नहीं पाया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्रेसिडेंट गू, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस किसी के इशारे पर काम कर रहा था। इशारे पर? किसके इशारे पर? कौन था वो? वह कैसी दिखती है? उसने मास्क पहना था, इसलिए मैं उसे साफ नहीं देख सका। इसकी याददाश्त ताजा करने में मदद करो। प्रेसिडेंट गू। चलो। कलंकित औरत, तू तो किस्मत वाली निकली जो बच गई। गू टिंगचन, आखिरकार है तो वो मेरा ही आदमी ना। सू डाफू, अपनी बेटी को बेचकर मिले हुए पैसे खत्म होने वाले होंगे, है ना? क्यों ना हम एक सौदा करें? सीईओ, मैंने सब पता लगा लिया है। मैडम गू फैमिली से निकलने के बाद सीधे शहर के बाहरी इलाके वाले अनाथालय गई थी। ऐसा सुनने में आया है कि वह वहां फूलों की दुकान संभालने में मदद कर रही हैं। फूलों की दुकान? वह इस वक्त कहाँ है? वह अभी अभी बाहर गई है। उसने कहा था कि वह दुकान देखने जा रही है। क्या जब आप अंदर आए तो आपने उसे नहीं देखा? वही एनिंग है। डॉक्टर, क्या वो ठीक तो हैं? प्रेसिडेंट गू, आप फिक्र मत कीजिए। मैडम को कोई गंभीर चोट नहीं आई है, बस हल्की सी हड्डी खिसकी है। इन्हें कुछ दिनों तक आराम की जरूरत है। चलो, ये अच्छी बात है। यह अच्छी बात है। अपनी पूरी ताकत लगा दो और शहर के बाहर एनिंग को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधी को ढूंढ निकालो। जी, प्रेसिडेंट गू। एनिंग, इन सालों में तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ? तुम अब बोल क्यों नहीं पाती? डरो मत, मैं हूं। मैंने अब आसान सांकेतिक भाषा सीख ली है। अब तुम मुझे इशारों में अपनी बात समझा सकती हो। नोटबुक की अब कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे एक चीज दिखा सकती हो? मुझे तुम्हारे साथ एक बहुत ही जरूरी बात साफ करनी है। मैं तुमसे एक बात कंफर्म करना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। मैं सीईओ। जो भी बात है थोड़ी देर बाद कहना। सर, यह मैडम के बारे में है। मुझे जरा बाहर जाना होगा। तुम आराम करो, मैं बस अभी वापस आता हूं। जेड लॉकेट, मेरा जेड लॉकेट कहाँ है? मेरी चीजें, मेरे कपड़े, मेरा जेड लॉकेट। मैडम, क्या आपको कहीं तकलीफ हो रही है? मेरे कपड़े, मेरा जेड लॉकेट। क्या आप अपनी कोई चीज ढूंढ रही हैं? आपके कपड़े फट गए थे, हमने उन्हें प्रेसिडेंट गू के कहने पर ठिकाने लगा दिया है। क्या आप अपना कोई कीमती सामान ढूंढ रही हैं? आप चिंता मत कीजिए, आपका कीमती सामान हमने संभाल कर रखा है। डॉक्टर ने आपको बिस्तर पर आराम करने के लिए कहा है। आप परेशान मत होइए, मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ। आखिर मामला क्या है? मैडम के पिता को न जाने कहां से उनके चोटिल होने की खबर मिल गई। वह अपने रिश्तेदारों के साथ नीचे हंगामा कर रहे हैं और आपसे सफाई मांग रहे हैं। सफाई? मुझे लगता है कि वह इस मौके का फायदा उठाकर
हमसे और पैसे ऐंठना चाहते हैं। क्या मैं सीधे उन्हें वहां से हटवा दूं? नहीं, उसने एनिंग को पैसे कमाने का जरिया बना लिया है। अभी तो मुझे उसे सबक सिखाना बाकी है। गू टिंग चेन, मैंने अपनी बेटी तुम्हारे हवाले की थी और तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। वह तुम थे। नशे में धुत होकर तुमने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती की। उससे शादी करने के बाद तुमने उसे फिर से जख्मी कर दिया और वह अस्पताल में है। तुम्हें हमें सू फैमिली को लेकर जवाब देना ही होगा। जवाब देना ही होगा। हमें जवाब चाहिए। जवाब चाहिए तुम्हें? ठीक है, मुझे भी एक जवाब चाहिए। उस रात तुम दरवाजे के बाहर खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, तो तुमने अंदर आकर उसे रोका क्यों नहीं? तुम्हारे इरादे क्या थे? मुझे उस समय नहीं पता था कि वह मेरी बेटी है। हाँ, ये सच है। अगर इन्हें पता होता कि वह इनकी अपनी बेटी है, तो इन्होंने उसे पहले ही रोक लिया होता। ज्यादा चालाक मत बनो। तुम इस शहर के सबसे अमीर आदमी हो। क्या तुम ऐसे लोगों को परेशान करोगे? हाँ, यह तो सरासर ज्यादती है। सही कहा, बिल्कुल सही। आखिरकार फायदा तो तुम्हारा ही हुआ है। अब बताओ कि तुम इस मामले को कैसे सुलझाओगे। मैं तुमसे पूछता हूँ, सू नुआन अपनी आवाज कैसे खो बैठी? सच बताओ। मुझे नहीं पता। जब मैं उसे घर लाया था, वह तब से ही बोल नहीं पाती थी। क्यों? तुम्हें लगता है कि यह सब मैंने किया है? और दूसरे का क्या हुआ? जल्दी बताओ। बताते हो या नहीं? वो दूसरी कहाँ है? तो फिर उसके शरीर पर उन पुराने घावों का क्या राज्य है? कैसे घाव? मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं यह जानता हूं कि तुमने मेरी बेटी को परेशान किया है। तुमने हमारी सू फैमिली का फायदा उठाया, क्योंकि हमारे पास न पैसा है और न ही रुतबा। तुम आखिर चाहते क्या हो? $10 लाख। मुझे $10 लाख दो, और मैं भूल जाऊंगा कि ऐसा कुछ हुआ भी था, वरना मैं मीडिया को बुलाकर तुम्हारी पोल खोल दूंगा। उस समय उन्हें बेनकाब करोगे? तब पूरे शहर को पता चल जाएगा कि गू टिंगचेन की पत्नी के साथ उसके अपने घर में बदसलूकी हुई है, और उसके साथ लगभग बहुत बुरा हादसा होते होते बचा। उस वक्त तुम्हारे गू टिंगचेन परिवार की इज्जत कहां रह जाएगी? सू नुआन तुम्हारी अपनी बेटी है। तुमने एक बार उसकी जिंदगी बर्बाद की और अब तुम दोबारा उसे बर्बाद करना चाहते हो। क्या तुम में थोड़ी भी इंसानियत बची है? क्या तुम उसका पिता कहलाने के लायक हो? इंसानियत की बात करते हो? इंसानियत से क्या पेट भरता है? मुफ्त की सलाह देना बंद करो। पैसे कहाँ हैं? पैसे, मुझे मेरे पैसे दो। डॉक्टर ने आपसे अंदर अच्छी तरह आराम करने को कहा था ना? आप बाहर क्यों आ गईं? मैं ठीक हूँ। पापा, क्या यह सच है? उस रात आप दरवाजे के ठीक बाहर थे। मुझे समझ नहीं आया कि तू क्या इशारा कर रही है। यही वह आदमी है ना? क्या यह तुझे परेशान करता है? पापा अभी तेरी मदद करेंगे और तुझे इंसाफ दिलाएंगे। तू वापस जा। मैं कह रहा हूं, वापस जा। आप चले जाइए, आप जाइए। तू गैरों का साथ दे रही है ना? बाहर वालों की तरफदारी कर रही है। मैं तुझे बता दूं, तू मेरी बेटी है। तुझे मेरे लिए पैसे कमाने ही होंगे। पैसा पैसा पैसा, आपको बस पैसे की फिक्र है। मैं आपकी बेटी हूँ। अगर मैं न होता तो क्या तू आज इस मुकाम पर होती? क्या तू बड़ी कार चला पाती, महल जैसे घर में रह पाती और ऐसा शाही खाना खा पाती? एहसान फरामोश कहीं की। मेरी बात सुनो, यहां का मामला मुझ पर छोड़ दो। तुम पहले जाकर आराम करो। पापा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। अब और तमाशा मत कीजिए। निकल यहां से। मेरा धंधा चौपट मत कर। सुडाफू, बहुत हो गया। मुझे यहां से निकालना चाहते हो?
$10 लाख पैसे लाओ और मैं अभी चला जाऊंगा। मंजूर है? क्यों? आजकल मैंने देखा कि मेरी बेटी तुम्हारी सेवा काफी अच्छी तरह कर रही है ना? तुम्हें उससे लगाव हो गया है? क्यों? हाँ, भले ही वह बोल नहीं सकती, लेकिन जरा देखो तो, क्या वह काफी खूबसूरत नहीं है ना? और तुम ही उसके पहले मर्द हो। तुम्हारे लिए $10 लाख घाटे का सौदा नहीं है। आप हाथ कैसे उठा सकते हैं? तुम उसे सबक कैसे सिखा सकते हो? अगर तूने दोबारा ऐसी बकवास करने की हिम्मत की तो तुझे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। $50 लाख, वह भी कैश में। मेरी बेटी की यही कीमत है। ठीक है, मुझे पता था। लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? तुझे वादा करना होगा कि तू भविष्य में फिर कभी सू नुआन को परेशान नहीं करेगा। तेरे और सू नुआन के बीच अब कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ठीक है, सौदा पक्का रहा। चले जाओ यहाँ से, आप ये नहीं ले सकते। एहसान फरामोश लड़की, तू मेरे पैसों के बीच में आने की हिम्मत कर रही है क्या? मैंने तुझे मुफ्त में पाला है क्या? आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आप ऐसा करेंगे तो मैं आगे उनका सामना कैसे करूंगी? तू बस प्रेसिडेंट गू का ख्याल रख, उतना ही काफी है। कोई किसी को चोट कैसे पहुंचा सकता है? ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। इसे मुझ पर छोड़ दो। तुम फिक्र मत करो, अब उसमें तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं होगी। मैं आपके इस त्याग के लायक नहीं हूं। तुम मेरी पत्नी हो, मुझे जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए। आखिरकार ये सिर्फ $50 लाख ही तो हैं। तुम्हारे सामने इनकी कोई कीमत नहीं है। मैं तुम्हारी हर मुश्किल में साथ दूंगा और हर मुसीबत से लड़ूंगा। अनिंग, मैं एक मर्द हूँ। मैं तुम्हारी हर मुश्किल में साथ दूंगा और हर मुसीबत से लड़ूंगा। $50 लाख। पैसे कहाँ हैं? कहाँ हैं पैसे? पैसे कहाँ हैं? पैसे? इतनी जल्दी क्या है? मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक लिखित गारंटी दो जिसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हो कि सू नुआन की शादी मुझसे कैसे हुई, तुमने मुझसे कितने पैसे मांगे थे, और साथ ही इस बात की गारंटी कि तुम आगे कभी भी सू नुआन को परेशान नहीं करोगे। ठीक है, देखना, अपनी बात से मुकर मत जाना। पैसे कहाँ हैं? मेरे पैसे। इन्हें गिन लो। $50 लाख। $50 लाख। क्या ये वाकई $50 लाख हैं? पूरे $50 लाख। ये सब वकील को दे दो। जी सर। सुडाफू के खिलाफ बयान दर्ज करो, साजिश रचने और जबरन वसूली करने के इल्जाम में। गू टिंगचन, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तूने मेरे पैसे लेने की हिम्मत कैसे की? तुझे क्या लगता है तू इन्हें खर्च कर पाएगा? बाकी की जिंदगी जेल में बैठकर गुजारना। तुम एक घटिया इंसान हो। मैं सू नुआन का पिता हूं। मैं तुम्हारा ससुर हूं। ससुर? तुम अपनी औकात से बाहर की बातें कर रहे हो। अगर तुमने आज मुझे जेल भेजा तो मेरी बेटी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। आप फिक्र मत कीजिए, सू नुआन को पहले ही आपकी असलियत पता चल चुकी है। आपका जेल जाना उसे सिर्फ सुकून देगा। गू थिंग, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट गू, मुझसे गलती हो गई। मुझसे बड़ी गलती हुई। क्या आप मुझे एक बार माफ कर सकते हैं? देखिए, मैंने ही बचपन से नुआन को पाल पोस कर बड़ा किया है। इस खातिर मुझे एक बार छोड़ दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, मुझे छोड़ दीजिए। ओह, याद आया, एक इल्जाम और जोदू, लंबे समय तक प्रताड़ित करने और अपनी ही गोद ली हुई बेटी को मारने पीटने का। तुम मेरे साथ गद्दारी कर रहे हो।
मिस्टर स्टोन, ये मेरा लॉकेट है। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया इसे मुझसे मत छीनिए। डरो मत। ये लॉकेट तुम्हारा ही है। मिस्टर स्टोन, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा आपको टक्कर मारने का कोई इरादा नहीं था। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं अभी चली जाती हूँ। तुम डरो मत। मैं बस उस लॉकेट को देखना चाहता था। क्या तुम मुझे इसे दिखा सकती हो? मिस्टर स्टोन, आपके पास ये लॉकेट कैसे आया? क्या क्या तुम अनिंग हो? हाँ, मैं हूँ। तो मैं क्या ही शनवेली अनिंग ही हूँ। अनिंग? तो फिर सुनुआन नुआन कौन है? क्या आप ब्रदर शितो हैं? क्या सच में आप ब्रदर शितो हैं? क्या मैं ब्रदर शितो हूं? मुझे माफ कर दो एनिंग। मेरे करीब मत आओ। तुम मुझे परेशान मत करो। मुझे परेशान मत करो। नहीं। डरो मत। एनिंग, मुझे माफ कर दो। यह मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें पहले नहीं पहचाना। कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि ब्रदर शितो ने ये जानबूझ कर नहीं किया था। सुनुआनुआन, आज के बाद से एनिंग के नाम से सिर्फ मैं ही जानी जाऊंगी और तुम्हें खत्म होना ही होगा। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं। तुमने पहले कहा था कि तुम किसी बात की पुष्टि करना चाहते हो। मुझे माफ कर दो। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मुझे पहले उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। वह कौन है? मुझे मत मारो। नहीं। आखिर क्यों? तुमने मुझे फिर से अकेला क्यों छोड़ दिया? डॉक्टर, आखिर उसे हुआ क्या है? यह एक सदमे के बाद होने वाली बीमारी है। जब भी वह उस इंसान को देखती है जिसने उसे दुख पहुंचाया हो, तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। ये एक तरह की खुद को बचाने वाली चेतना है। जब तक वह अपने अंदर के डर पर काबू नहीं पा लेती, तब तक वह ठीक नहीं होगी। तो क्या उसे नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से दूर रखना काफी होगा? ऐसा करने से उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। सबसे असरदार इलाज यही है कि उसे उन लोगों के ज्यादा करीब लाया जाए जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी, और फिर उसे अपने डर पर जीत हासिल करनी होगी। सुनुआन। गु टिंगचन, मेरा लॉकेट खो गया है। क्या आपने उसे देखा है? अंदर आओ। यहां तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। आप उसे यहाँ क्यों लाए हैं?
सू नवानवान, जो कुछ पहले हुआ, मैं चाहता हूं कि तुम मेली से माफी मांगो। मैं माफी क्यों मांगू? वो आज जिस हाल में है वो सब तुम्हारी वजह से है। जबकि दुख तो मुझे पहुंचाया गया था। क्या आप भूल गए कि उसने मेरे साथ क्या किया था? डरो मत, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। इसे यहां से निकालो, मुझे मत सताओ। इसे यहां से ले जाओ, तुम इसे बाहर भेजो। इसे यहां से निकालो। तुम बाहर जाओ। ये मेरा हॉस्पिटल रूम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, बाहर जाओ, बाहर निकलो। गू टिंगचन, अपनी आंखें खोलो और होश में आओ। बाहर निकलो, बाहर निकलो। तुम अब और तमाशा करना बंद करो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे जरा सी भी तकलीफ नहीं होने दे सकता। मैं उसे जरा सी भी तकलीफ नहीं होने दे सकता। अभी कुछ देर पहले तुमने मुझसे भी यही कहा था। तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहोगे, हर मुश्किल में मेरी ढाल बनोगे और मेरे लिए दुनिया से लड़ोगे। और अब क्या हुआ? बहुत हुआ। बाहर जाओ। वो हार गई, वो हार गई। ब्रदर शितो, अब मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छे से आराम करो, मैं उसका कमरा बदल देता हूं। ये बदकिस्मत गूंगी औरत इतने कम समय में ही गू टिंगचन उसकी इतनी परवाह करने लगा। ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले कि उसे उससे प्यार हो जाए, मुझे सू नवानवान को यहां से हटाना ही होगा। गू टिंगचन, तुम सिर्फ मेरे हो। सुंदरी, मैंने सुना है कि तुम हमारे बाऊ भाई को बाहर निकाल सकती हो। क्या यह सच है? बिल्कुल, बशर्ते तुम मेरी बात मानो। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगी। अगर हमने एक दूसरे को पहले पहचान लिया होता तो हमें इतने दुख नहीं झेलने पड़ते। ये बिल्कुल भी दुखद नहीं है। मुझे विश्वास है कि ये भगवान की तरफ से हमारे लिए एक परीक्षा है। कितनी घिनौनी बात है। मिसेस गू आदमियों को अस्पताल के कमरे में गलत काम करने के लिए बुलाती है। क्या उसे डर नहीं कि प्रेसिडेंट गू को पता चल जाएगा? क्या वह इतनी बेताब है? कितनी बेशर्म है। ब्रदर शितो, वैसे भी आप उसे तलाक देने वाले हैं, तो अब छोड़िए भी। मैं उसे इस तरह मेरी बेइज्जती नहीं करने दे सकता। घटिया औरत कहीं की। क्या गू टिंगचन वो लड़का तेरी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता तो क्या तू इतनी बेताब है कि मेरे पास आई है? गू फैमिली मैसेज की गद्दी सुरक्षित करने में तेरी मदद करने के लिए मैंने अपने इतने सारे भाइयों को खो दिया। अब तूने मुझे फिर से यहाँ क्यों बुलाया है? क्या तू मुझे एक पल के लिए भी आराम नहीं करने देगी? यह तो वही है। यह तो फूलों की दुकान वाला वही बुरा आदमी है। वही है यह, फूलों की दुकान वाला वह बदमाश।
ये क्या ये मेरी तस्वीर नहीं है? ये यहाँ कैसे आई? ये सब क्या हो रहा है? कैसी तस्वीर? मुझे नहीं पता। मुझे ये बाहर सड़क पर मिली थी। नहीं बोलोगे, है ना? वह फूलों की दुकान का एक बदमाश है। उस दिन वह भाग गया था। टिंगचन, मेरी तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? कहीं वे मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहते? मेरे पास उसे बुलवाने के बहुत से तरीके हैं। सुनुआनुआन, तू मुझे जानबूझकर फंसा रही है ना? अपना काम निकल जाने के बाद अब तू मुझे भूलना चाहती है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। सुनुआनुआन, अगर मैं नहीं होता तो क्या तू गू टिंगचन के करीब पहुंच पाती? तुम बकवास मत करो, मैं तुम्हें जानती तक नहीं। सब कुछ सच सच बता दो, वरना ठीक नहीं होगा। यंग मास्टर गू, मेरी बात सुनिए। सच में मुझे कुछ नहीं पता। उसने मुझे फंसाने के लिए ये सब किया है। उसका असली मकसद तस्वीर वाले इंसान को फंसाना है। वह झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मेरा यकीन कीजिए। सुन वानुआन, आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे गू फैमिली से निकालना तेरे लिए काफी नहीं था कि अब तू मुझे इस तरह फंसा रही है। प्रेसिडेंट गू, बाऊ भाई ने सब कुछ उगल दिया है। उसने क्या बताया? वह सच में किसी के कहने पर यह सब कर रहा था। किसके? वह मैडम है। उन्होंने ही बाऊ भाई को हंगामा करने के लिए कहा था। उनका मकसद। मैंने नहीं किया, सच में यह मैंने नहीं किया। वे सब झूठ बोल रहे हैं। मैं तुम पर कैसे यकीन करूं? क्या तुम्हारा मतलब है कि वे तीनों मिलकर तुम्हें फंसा रहे हैं? टिंगचन, मुझे नहीं पता कि वो क्यों मुझे इस तरह फंसा रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा जब तक मैं यहां हूं। तुम थे वो, तुमने ही ये सब साजिश रची है। सू नुआनुआन, मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? मैं चाहे कितनी भी सफाई दूं, तुम सिर्फ उसी की बातों पर यकीन करते हो, मुझ पर नहीं, है ना? वो जो भी बातें तुमने पहले कही थीं, क्या वो सब झूठ थीं? तुम मेरी पत्नी हो। मुझे ताउम्र तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए। ये तो सिर्फ $50 लाख की ही बात है। तुम्हारे सामने इसकी कोई कीमत नहीं है। मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हारी हर बाधा को दूर कर दूंगा। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा है क्या? सुनुआनवान, मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे कोई और पसंद है। बेकार की उम्मीद मत पालो। मेरा लॉकेट, मेरा लॉकेट। मैडम, आप अभी काफी तनाव में थीं। आपको अच्छे से आराम करना होगा। क्या मैं गर्भवती हूँ? जी, 2 महीने हो चुके हैं। डॉक्टर ने कहा है कि आपको बेड रेस्ट करना होगा, वरना बच्चा खोने का खतरा है। गू टिंगचन कहाँ है? प्रेसिडेंट गू अभी मिस चैन के साथ हैं। उन्होंने कहा है कि आपकी कोई भी खबर वो नहीं जानना चाहते। बच्चा मासूम है, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। गू टिंगचन, क्या ये ब्रदर शितो है? यहां आओ। तुमने तो उसे तलाक दे दिया है, फिर भी उसे गू फैमिली में क्यों रखा है? गू टिंगचन, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? ऐसी बात नहीं है। क्या यह हमारे बचपन का वादा नहीं था? बस बात यह है
कि तुम्हारी बीमारी के लिए उसकी जरूरत है। तुम्हें उसके लिए अपने डर पर काबू पाना होगा। मुझे जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो गई हूँ। अगर मैं उसे नहीं देखूंगी तो मुझे दौरे नहीं पड़ेंगे। उसे यहाँ से बाहर निकालो। घटिया कहीं के, काश मैंने शुरू में ही कुछ और कह दिया होता। एनिंग, शांत हो जाओ। जब तक मैं हूं कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम मुझे अनिंग कहकर मत बुलाओ। मुझे ऐसा लगेगा कि तुम बस बचपन की यादों की वजह से मुझसे इतना अच्छा बर्ताव कर रहे हो ना, कि इसलिए कि तुम मुझे पसंद करते हो। बिल्कुल नहीं। तो मैं तुम्हें मेली कहूं, ठीक है? बीमारी का तो बस बहाना है। सच तो यह है कि तुम उस गूंगी को छोड़ नहीं पा रहे। लगता है मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा ताकि गू टिंगचन उस गूंगी का पीछा हमेशा के लिए छोड़ दे। सेक्रेटरी शी, जब तुमने मुझे गू फैमिली से बाहर निकाला था तब सोचा नहीं होगा कि मैं वापस आऊंगी, है ना? क्या कोई काम है? अगर कुछ खास नहीं है तो मैं अपने काम पर जाती हूँ। रुक जाओ। मिस शेन, बताइए क्या हुक्म है? मेरे घुटनों के बल बैठ जाओ। ये सब मिस्टर गू के इंतजाम थे। मेरा मकसद मिस शेन को परेशान करना नहीं था। आप इतनी जिद क्यों कर रही हैं? मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरे जैसा इंसान पुरानी बातें कभी नहीं भूलता। मेरी सलाह है कि अभी घुटनों पर बैठो और मुझसे माफी मांगो, वरना मैं गू टिंगचन को बता दूंगी कि कंपनी की जासूस तुम हो। छोड़ो मुझे। तुम्हें कैसे पता चला? तो सच में तुम ही हो? मिस शेन, बिना सबूत के ऐसी बातें न करना ही आपके लिए बेहतर होगा। मैं सही बोल रही हूँ या नहीं? ये तो गू टिंगचन की जांच के बाद पता चल ही जाएगा, है ना? मैं तुम्हें समझा रही हूँ, अभी घुटनों पर बैठो और मुझसे माफी मांगो और वादा करो कि आगे से तुम मेरी हर बात मानोगी। तो अभी जो हुआ मैं उसे भूल सकती हूँ। क्या ख्याल है? शेन मेली, क्या तुम सच में खुद को गू फैमिली की मालकिन समझ रही हो? फर्जी औरत, ढोंगी कहीं की। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दिखावा बंद करो। असली अनिंग कोई और ही है। मुझे सब कुछ पता है। गू टिंगचन की औरत, मैं जरा पहले खुद देखना चाहता हूं कि उसका स्वाद कैसा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हें दोबारा गू फैमिली से निकाल दिया जाए तो सीधे बन के रहो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कितनी बेवकूफ हो। अगर मैंने तुम्हें बार बार बचाया नहीं होता तो तुम्हें क्या लगता है तुम अभी भी यहां बैठी होती? तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं बस गू टिंगचन को इतनी आसानी से कामयाब होते नहीं देख सकता। आखिर क्यों एक जैसी पृष्ठभूमि होने के बावजूद वह ऊंचाइयों पर बैठ सकता है और दूसरों पर हुक्म चला सकता है, और मुझे उसके आगे झुककर दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है। इस बार मैं न केवल उसे असली अनिंग ढूंढने नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा ताकि उसे बस मेरा बचा हुआ कचरा मिले। तुम रुक जाओ, मैं मदद के लिए शोर मचा दूंगी। शोर मचाओ। साथ ही गू टिंगचन को भी बता देना कि तुमने कैसे अनिंग होने का ढोंग किया और तुमने असली अनिंग के साथ क्या किया है। मुझे इस तरह घूरो मत। तुमने ही मुझे उकसाया था। जल्दी कोई रास्ता निकालो और सू नुआनवान को यहाँ से दूर करो, या फिर उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो, वरना तुम्हारा भी बुरा हाल होगा। बेफिक्र रहो, अब हम एक ही नाव पर सवार हैं। तुम्हारे पास क्या योजना है? हम तो फिर वैसा ही करते हैं। याद रखना, अगर मैं तुम्हें एनिंग बना सकता हूं तो मैं तुम्हें वापस शेन मेली भी बना सकता हूं। नहीं, मुझे खुद जाकर इस बात की तसल्ली करनी होगी। गू टिंगचन, क्या वह सच में ब्रदर शितो है? मेरा लॉकेट चाहिए क्या? तो फिर अपनी हिम्मत दिखाओ और इसे लेकर दिखाओ। वापस करो इसे। ओह हाँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई।
उस अनाथालय के जो गुंडे थे वे सब मैंने ही भेजे थे। आखिर तुम बार बार मुझे क्यों निशाना बना रही हो? क्यों? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्यों। बार में गु टिंगचन को नशीली दवा देने वाली मैं ही थी, लेकिन उस वक्त तुम जैसी घटिया लड़की की किस्मत चमक गई और तुम मिसेस गु बन गई। तुम थी वो तो क्या गु टिंगचन? तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये लॉकेट और अनिंग की ये पहचान मैं तुम्हारे तोहफे के रूप में रख रही हूँ। इसे वापस करो मुझे। मेरी गलती है, मुझे मारना मत। यह वही है, वह सच में ब्रदर शितो है। ब्रदर शितो, वह मैं हूं, मैं ही एनिंग हूं। दफा हो जाओ, निकल जाओ यहां से। तो इसका मतलब शेन मेली ने मेरा जेड पेंडेंट इसलिए छीना ताकि वह ब्रदर शितो के सामने खुद को एनिंग होने का नाटक कर सके। अपने आने वाले बच्चे के खातिर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सच सामने लाकर रहूंगी। टिंगचन, सुनो अनवर ने मेरा जेड पेंडेंट छीन लिया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मुझे नहीं पता कि वो क्यों मेरा जेड पेंडेंट बार बार छीन लेती है। क्या उसने पहले भी तुम्हारा जेड पेंडेंट छीना है? हाँ, पहले अस्तबल में भी ऐसा हुआ था। सिर्फ इसलिए कि मैंने उसे वो जेड पेंडेंट देने से मना कर दिया था, इसलिए उसने। अब मुझे देखना होगा कि आखिर यह सू नुआनुआन क्या खिचड़ी पका रही है। पता लगाओ कि सू नुआनुआन को एनिंग के बारे में आखिर कितना पता है। अब तुम यहां फिर से क्यों आई हो? आपने पहले कहा था कि आप मुझसे एक बात की पुष्टि करना चाहते हैं। क्या आप मेरा जेड पेंडेंट देखना चाहते थे? ब्रदर शितू, असली एनिंग मैं ही हूं। तो आखिरकार तुम्हारी असली मंशा सामने आ ही गई। तो आप आखिरकार यही योजना बना रहे थे। शेन मेली, अनिंग नहीं है, वह मैं हूं। वह हमेशा से मेरा वह लॉकेट छीनना चाहती थी ताकि वह मेरी जगह ले सके। बस करो, यह झूठ की बातें करना बंद करो। वह मेरा लॉकेट छीन सकती है, लेकिन जो यादें हमारी हैं उन्हें वह कभी नहीं छीन सकती। ब्रदर शितो, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे कंधे पर वह चोट कैसे लगी थी? हम दोनों के शरीर पर बिल्कुल एक जैसे निशान हैं। ब्रदर शितो, इसे फूंक देने से दर्द चला जाएगा। ब्रदर शितो, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा दर्द कैसे कम करूं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुमने कहा था कि तुम्हें नहीं पता कि मेरा दर्द कैसे कम करना है, पर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। क्या वे बातें अब भी सच हैं? तुम क्या सच में एनिंग हो? ब्रदर शितो, मैं ही असली अनिंग हूँ। तुम जानते हो, वो पूरी तैयारी के साथ आई है। साफ है कि उसके इरादे नेक नहीं है। तुम उस पर विश्वास नहीं कर सकते, तुम उसकी बातों में नहीं आ सकते। अभी उसने ही उस लॉकेट के साथ मुझे फंसाने के लिए बाहर बुलाया था, तभी वह सब हुआ जो तुमने देखा। कोई ताज्जुब नहीं कि शेन मेली ने हमारे बीते कल के बारे में कभी कोई बात नहीं की, यहां तक कि उसने मुझे उसे एनिंग बुलाने से भी रोका। नहीं ब्रदर शितो, ऐसा नहीं है। मुझ पर विश्वास करो, वो वाकई झूठ बोल रही है। वो झूठ बोल रही है। असली एनिंग कौन है, इसका फैसला मैं खुद कर लूंगा। जो कोई भी हो, अगर किसी ने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो मैं उसे कड़ी सजा दूंगा।
मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अब जाकर ढूंढा है। मुझ पर विश्वास करने के लिए आपका शुक्रिया, ब्रदर शितो। आखिर ये सब क्या चल रहा है? बताओ मुझे। मुझे नहीं पता। मैं ही असली एनिंग हूँ। टिंगचन, मुझ पर भरोसा कीजिए। तुम कहती हो कि तुम अनिंग हो, तो फिर तुम्हारे कंधे के उस जख्म का क्या? जख्म? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम वाकई एनिंग हो? आपको उस पर यकीन है पर मुझ पर नहीं। शन मेली, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझे धोखा देने का अंजाम क्या होगा? मैंने कुछ नहीं किया। तुम नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे उतरो। ब्रदर शितो, उस वक्त आपने ही कहा था कि आप मुझे कैंडी दिलाने ले जाएंगे, तभी तो वो अपराधी मुझे पकड़ ले गया था। ब्रदर शितो, मैं ही एनिंग हूँ। एनिंग? वह अब भी नाटक कर रही है। ब्रदर शितो, इसकी बातों में मत आना। तुम कहती हो कि तुम अनिंग हो, तो फिर तुम्हारे कंधे पर जो जख्म था वो कहाँ गया? ऐसी कौन सी लड़की है जिसे खूबसूरत दिखना पसंद नहीं? जब मैं बड़ी हुई और मैंने पैसे कमाए तब मैंने उस निशान को हटवा दिया। ब्रदर शितो, अगर तुमने वाकई मुझ पर गलत शक किया तो तुम वाकई उसकी चाल में फंस जाओगे। अगर इन सब बातों से तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी वजह से ही मैं अब बोल नहीं पाती। उसने मेरा गला दबाया था और तुमने यह अपनी आंखों से देखा था। मैं इतनी ज्यादा डर गई थी कि उस वक्त के बाद से मेरे मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली। सिर्फ गला दबाने से कोई गूंगा कैसे हो सकता है? ये झूठ बोल रही है। ब्रदर शितो, इसकी बातों पर यकीन मत करना। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें पहचानने में इतनी देर कर दी। अनिंग, मुझे माफ कर दो। ब्रदर शितो, अपना ख्याल रखना। अगर हम भविष्य में कभी दोबारा मिले तो अनिंग तुमसे शादी करेगी। क्या तुम्हें ये बात अभी भी याद है? ब्रदर शितो, मैं ही असली अनिंग हूं। ब्रदर शितो, क्या तुम भूल गए? क्या तुम सच में सब कुछ भूल गए? मैं ही असली एनिंग हूं। नहीं, नहीं, नहीं। प्रेसिडेंट गु, बाहर चलो, वहीं बात करते हैं। लिटिल म्यूट, मेरा पेंडेंट चुराने से क्या होगा? तुम अभी भी मुझसे जीत नहीं पाओगी। मैं तुम्हें एक और राज बताती हूँ। दरअसल गु टिंगचन तुम्हें काफी वक्त से ढूंढ रहे हैं। ये कमरा उन्होंने खास तौर पर तुम्हारे लिए ही बनवाया था। देखो, मैंने तुम्हें यहाँ रहने भी दिया, फिर भी वो पहचान नहीं पाए कि तुम ही आनिंग हो और तुम्हें बेसमेंट में रहने के लिए भेज दिया। वो रोज उस टूटे हुए लॉकेट को सीने से लगाए रहते हैं, यहाँ तक कि नींद में भी वो आनिंग का नाम पुकारते हैं। कितना अच्छा होगा जब वो इसी कमरे में खुद तुम्हें खत्म करेंगे। तुम जैसे प्रेमियों को एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाते देख सच में बहुत मजा आएगा। जल्दी बताओ। सुडाफू ने सब उगल दिया है। उन्हें एनिंग के बारे में पता चल गया था और वो सुनवान को नकली एनिंग बनाकर पेश करना चाहते थे। सुनुआन, तुमने तो मुझे वाकई हैरान कर दिया। इसके साथ ही कंपनी की जानकारी लीक होने के बारे में भी सुराग मिला है। बचाओ मुझे सजा मत दो, बचाओ। टिंगचन, दूर हटो, यहां से चली जाओ, दच्छा हो जाओ यहां से। ब्रदर शितो, वो मुझे खत्म करना चाहती है। सब ब्रदर शितो की गलती है। मुझे बहुत पहले ही इस मतलबी औरत का असली चेहरा देख लेना चाहिए था।
मुझे बहुत पहले ही इस घटिया इरादे वाली औरत की हकीकत देख लेनी चाहिए थी। घटिया इरादे तो असल में उसके हैं। एक गोंगी लड़की, उसने मुंह गू टिंगचन को अपनी उंगलियों पर नचाने की हिम्मत कैसे की? सुनुआन, तेरी इतनी हिम्मत। मैंने कुछ नहीं किया, यह सब उसी की चाल है। अब बहाने बनाना बंद करो। ऐसा नहीं है, सब झूठ है। उसने मुझे फंसाया है। ब्रदर शितो, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। इतना सब होने के बाद भी तुम उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही हो? नहीं, सब झूठ है। उसने मुझे फंसाया है। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं उसे बदनाम नहीं कर रही। यह सब उसकी साजिश है। उसने खुद यह बात कबूल की थी। चुप हो जाओ। उस बार से ही तुम और तुम्हारे पिता ने यह सब पहले से प्लान किया था। मेरी हमदर्दी का फायदा उठाकर मेरे घर में जगह बना ली और फिर मुझे धोखा देने का ख्वाब देखने लगी ताकि तुम उसकी जगह ले सको और अनाथालय में वह बेचारी बनने का नाटक। यह एक एक बात तुम लोगों ने पहले से ही सोची समझी थी। ऐसा नहीं है। बस बहुत हुआ। यहां से दफा हो जाओ। तुम मेरे गू फैमिली के आसपास रहने के लायक भी नहीं हो। गुटिंगचन, आप आखिर मेरा यकीन क्यों नहीं करते? तुम आखिर मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, तो अब मैं एक एक करके तुमसे सारा हिसाब बराबर करूंगा। मैडम, पूरी जांच हो चुकी है। कंपनी की जानकारी लीक करने का काम भी तुमने ही किया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अस्पताल में सू डाफू ने तुम्हारे साथ सहानुभूति बटोरने का नाटक किया, लेकिन इस नाटक के चक्कर में वह खुद जेल चला गया। उसे बचाने के लिए तुम पैसों के लिए कंपनी की गुप्त जानकारी बेचती रही। क्या यह सच नहीं है? तुम झूठ बोल रहे हो। क्या आप इतनी बकवास बातों पर भरोसा करेंगे? मैडम, तुम तो चाहती थी कि सीईओ अपने हाथों से मिस अर्निंग को खत्म कर दे। तुम्हारा दिल कितना पत्थर का है। इसे ले जाओ यहां से। मैं इसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। जी सीईओ। नहीं, ऐसा मत करो। मैं मां बनने वाली हूं। मैं प्रेग्नेंट हूं। गू टिंगचन, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। इस सब के बाद भी तुम अब तक झूठ बोल रही हो। घटिया औरत। नहीं, सुनवानवान, तुमसे मुझे नफरत होती है। गू टिंगचन, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं आपसे विनती करती हूँ, हमारे बच्चे को बचा लीजिए। गू टिंगचन। इस वक्त भी तुम मुझे धोखा देना चाहती हो। गू टिंगचन, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हमारे बच्चे को बचा लीजिए। इसे यहां से बाहर निकाल फेंको। गू टिंगचन। मैडम, 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 आपको हिम्मत रखनी होगी। मैडम, 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 मैं आपके लिए डॉक्टर ढूंढती हूँ। हिम्मत मत हारिए मैडम, हम अस्पताल चलते हैं। मैडम, जल्दी, मैं अभी आपको अस्पताल ले जाती हूँ। चलिए। मैडम, मैडम, आप घबराइए मत। चैन दीदी यहीं पर है। हम अभी अस्पताल जा रहे हैं। तुम जल्दी अंदर जाओ। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि बेहतर होगा तुम शरीफ बनकर रहो। मुझे मजबूर मत करो। क्या कोई और भी है जिसे सबक सीखना है? मैडम, मैडम, सर, सर, मैडम, सर। सर, सर, मैडम को फंसाया गया है। यह सब कुछ बटलर शेन और सेक्रेटरी शी ने मिलकर किया है। उन दोनों ने ही मिलकर मैडम को फंसाया है। तुमने क्या कहा? चैन दीदी, क्या तुझे सुनवानवान से कोई रिश्वत मिली है या तू पहले से ही उसके साथ मिली हुई है? नहीं। याद आया, पिछली बार बेसमेंट में तू ही तो वह शादी का जोड़ा लेकर उसके पास गई थी ताकि वह सर के पास जा सके। उसी वक्त से तुम दोनों के बीच सांठगांठ हो गई थी ना? बिल्कुल नहीं। अब सुनवानवान फिर से क्या करना चाहती है? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि सर इस वक्त बहुत गुस्से में है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुनवानवान की तरफदारी करने की? मत भूलो,
तुम्हारा एक बेटा भी है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। मैडम मैडम बेकसूर हैं, उन्हें फंसाया गया है। ओ नौकरानी, तू ये क्या बकवास कर रही है? चली जा यहाँ से, दफा हो जा। सर आप खुद ही देख लीजिए, मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है, कृपया एक बार देख तो लीजिए। बहुत हुआ ये तमाशा, यहाँ खड़ी होकर ये बकवास बंद करो। सर तुम्हारी इन बातों पर कभी यकीन नहीं करेंगे। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अगर तुम वाकई उसे पसंद करने लगे हो तो मैं तुम दोनों के लिए रास्ता छोड़ सकती हूँ। मैं अभी इसी वक्त जा सकती हूँ। प्रेसिडेंट गू, हम दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, मैं तुम्हें भला कैसे धोखा दे सकता हूँ? प्रदर्शित हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस नाम से बुलाने की? प्रेसिडेंट गू, मुझसे गलती हो गई, मेरी मति मारी गई थी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती है, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। सर मैं निर्दोष हूँ। वो ये आदमी है, सब कुछ इसी ने किया है, इसने मुझे मजबूर किया था, इसी ने मुझसे ये सब करवाया। क्या क्या प्रेसिडेंट गू, तुम लोग तुम खुद अनिंग की जगह लेना चाहती थी, यह सब तुम्हारी वजह से है, तूने मुझे मजबूर किया, तूने ही मुझे डरा धमका कर ये करवाया। प्रेसिडेंट गू, तू था वो, तू ही है, तू ही वह घटिया औरत है, तूने ही मुझे मजबूर किया था, सब तूने किया। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पहले से पता था कि सू नुआन ही एनिंग है, फिर भी तुमने सर से ये बात छुपाई। किसे पता तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी? ओ चुड़ैल, ये सब तूने किया। तुम सब मेरे बच्चे को बचा लो, प्लीज हमारे बच्चे को बचा लो। ये सब इसी की गलती है, तूने किया ये। तू ही वह घटिया औरत है, तू अनिंग की जगह हड़पना चाहती थी। बस बहुत हुआ, तुम पहले से जानते थे कि सू नुआन ही वास्तव में एनिंग है, फिर भी तुमने उससे झूठ बोला। कौन जाने तुम्हारा इरादा क्या था? तूने ही मुझे धमकाया था। ये सब झूठ है। अनिंग, अनिंग, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं, अनिंग, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूं। ब्रदर शितो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएगा, ठीक है? ब्रदर शितो, तुम कभी अनिंग पर यकीन क्यों नहीं करते? मैं तुमसे माफी मांगता हूं। क्या मैं तुमसे माफी मांग सकता हूं? मैं तुमसे माफी मांगता हूं, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ब्रदर शितो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। ब्रदर शितो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ब्रदर शितो, जब हम छोटे थे अनिंग ने पेड़ के नीचे तुमसे वादा किया था, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। अनिंग, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुमसे बहुत ही शानदार तरीके से शादी करूंगा। क्या तुम तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ ब्रदर शितू, हमने वादा किया है, पिंकी प्रॉमिस। मेरे पास समय नहीं है और अब मैं तुम्हारा इंतजार भी नहीं करना चाहती। एनिंग,
एनिंग 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 मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूं। अगर भविष्य में एनिंग तुम्हें फिर कभी मिली तो अनिंग तुमसे शादी कर लेगी। एनिंग, अगले जन्म में मैं तुम्हें पहली नजर में ही पहचान लूंगा।